नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा था, ठीक है। उसमें हमने दोस्तों मोहम्मद गौरी तक करा दिया था, ठीक है। यानी मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का गवर्नर बना दिया था, है ना। तो अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा, गुलाम वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की आज। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं दिल्ली सल्तनत का कि कौन कौन से इसमें वंश हुए हैं, ठीक है। तो चलिए दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं पहले। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हम बात करेंगे सबसे जो पहला वंश था वो था दोस्तों गुलाम वंश। सबसे पहला वंश जो था वो था दोस्तों गुलाम वंश। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं किस प्रकार याद करना है ये, ठीक है। चलिए गुलाम वंश की बात कर लेते हैं। गुलाम वंश की बात करें तो इसका जो शासनकाल था, इसने जो शासन किया था वो 1206 एडी से 1290 एडी तक शासन किया था, ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों को, जिस प्रकार आप जुड़े हैं हमारे चैनल से, उसी प्रकार अपने अन्य दोस्तों को भी जोड़ें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों और भी हमारी बहुत सारी क्लासें आती हैं। मैथ की क्लास आती है, योद्धा ट्रिक की क्लास आती है, उसकी भी दोस्तों वीडियो आपको जो है मिलती रहेंगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले की जितनी वीडियो हैं दोस्तों, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे वंश की बात करें। गुलाम वंश के बाद जो आया था वो आया था दोस्तों हमारा खिलजी वंश, ठीक है। वो आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर बात करें तो इसने जो शासन किया था वो किया था 1290 ईडी से 1200 यानी 1320 एडी तक, ठीक है। 1320 एडी तक इसने शासन किया था। किसने? खिलजी वंश ने, ठीक है। खिलजी वंश में शासक भी आएंगे, उनके बारे में बताएंगे, किसने, कौन इसका संस्थापक है, किसने कौन कौन से युद्ध लड़े, ये सब हम आपको बताएंगे बड़ी ही आराम से, है ना, विस्तार पूर्वक, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरा वंश जो बात करें खिलजी वंश के बाद जो आता है वो आता है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें दोस्तों तो इसने शासन जो किया था वो 1320 एडी से इसने किया था दोस्तों 1414 एडी, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा शासन किया था वो किसने किया था, तो आप आंसर बताएंगे इसमें तुगलक वंश। क्योंकि दोस्तों तुगलक वंश ने जो शासन किया था वो 94 वर्ष शासन किया था। आप देख सकते हैं 1320 से 1414 एडी, ठीक है। तो इसने जो शासन किया था वो 94 वर्ष किया था। आगे बात करें अगले वंश की बात करें, तुगलक वंश के बाद बात करें तो अगला वंश है दोस्तों हमारा सैयद वंश। अगले वंश की बात करें तो यह है दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें तो इसने जो शासन किया था 1414 एडी से, ये किया था दोस्तों इसने 1451 एडी तक, ये किया था 1451 एडी तक, 1451 एडी तक। डेट दोस्तों बहुत कम पूछा जाता है, ये नहीं कि ये पूछे कि गुलाम वंश ने कहां से कहां तक शासन किया था, केवल इतना पूछा जाता है किसने सबसे ज्यादा शासन किया, किसने सबसे कम शासन किया, ठीक है। तो चलिए पांचवें की अगर बात करें तो अगला वंश है दोस्तों हमारा लोधी वंश, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा लोधी वंश। लोधी वंश की बात करें, इसने शासन किया था दोस्तों, ये किया था 1451 एडी से 1451 एडी से ये किया था दोस्तों 1451 एडी से ये किया था 1526 एडी तक, है ना। इसके बाद बाबर आ जाएंगे यहाँ पे, मुगल वंश की स्थापना कर देंगे बाबर यहां पर आकर के, है ना, 1526 एडी, ठीक है। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे जो अधिक शासन किया है वो किसने किया है, 94 वर्ष किया है ना, 94 वर्ष, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा। सबसे कम की अगर बात करें तो ये किया है दोस्तों खिलजी वंश ने, है ना। ये किसने किया है दोस्तों,
खिलजी ने किया है। कितना किया है? 30 वर्ष, है ना। ये सबसे अधिक किया है 94 वर्ष, यानी सबसे अधिक। ये याद रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछा गया था सबसे अधिक का एक बार एसएससी में, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो ये किसने किया है दोस्तों? इन दिल्ली सल्तनत की बात करें पांचों वंश में तो किसने किया है? ये 10 और ये 20, कितना? 30 वर्ष। ये है सबसे कम, ठीक है। ये है कितना है? सबसे कम किया है इसने, ठीक है। किसने? खिलजी वंश ने। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। लिखना चाहे लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। चलिए ओके, चलते हैं। तो इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो है शेयर भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना। शेयर कर दीजिए 2-4 ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर के, सबको पता चल जाएगा ये यशपाल सर इस टाइप से करा रहे हैं, ठीक है। और इसकी ट्रिक की बात करूं तो इसकी ट्रिक भी लिख दे रहा हूं दोस्तों मैं, है ना। ट्रिक कैसे याद करोगे इसे? कौन सा वंश पहले आता है, कौन सा बाद में आता है? इसकी ट्रिक है गुल खिला तू शायद लोधी मिले, है ना। ये है दोस्तों। तो गुल से हो जाएगा दोस्तों गुलाम वंश, ठीक है। इसके बाद खिला से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, शायद से हो जाएगा सैयद वंश, ठीक। चलिए लोधी से हो जाएगा लोधी वंश, और मिले दोस्तों इसमें क्या है? ये साइलेंट है। ये वाला क्या है? मिले इसमें साइलेंट, ठीक है। आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। वैसे हमने योद्धा ट्रिक की जो हमारी क्लास आती है उसमें ये हमने करा दी है, और उसमें बहुत सारी ट्रिक करा दी है। 70 वीडियो की कंप्लीट हो चुकी है अब तक, जिस दिन तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और जब आप देख रहे होंगे, अगर मान लो 6 महीने बाद भी देख रहे हैं आप मुझे, तब तक तो बहुत सारी ट्रिक जो है बन चुकी होंगी। तो आप एक बार चैनल पर विजिट कर सकते हैं, एग्जाम योद्धा 2020 आप सर्च कर सकते हैं। वैसे आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो सर्च तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सभी जितनी भी वीडियो हैं आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? गुलाम वंश की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? गुलाम वंश की। चलिए भाई बात कर लेते हैं किसकी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश अभी जो मैंने कहां से कहां तक बताया था, ये 1206 एडी से 1290 एडी तक इसने क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। चलिए इसमें अगर सबसे पहले बात करें, जो सबसे पहला जो शासक बना था वो कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने जो शासन किया था वो कहां से कहां तक किया था? 1206 एडी से 1210 एडी तक इसने शासन किया था। 1206 एडी से 1210 एडी तक इसने क्या किया था? शासन किया था, है ना। 1206 एडी से 1210 एडी तक इसने शासन किया था, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये क्या था दोस्तों? ये संस्थापक था, पहली तो बात ये है। संस्थापक की बात करें तो ये संस्थापक था दोस्तों, है ना। और ये किसका था? गुलाम वंश का और दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक था। किसका संस्थापक था ये? दिल्ली सल्तनत का। सल्तनत है ना। और किसका था? गुलाम वंश का। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका संस्थापक, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, एक बार और लिख लेते हैं। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया था आपको। चलिए आगे बात करते हैं। तो गुलाम था तो इसे खरीदा भी गया हो कहीं ना कहीं से, ना। पहले क्या होता है, गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, ठीक है। तो ये गुलाम था तो इसको खरीदा गया होगा कहीं ना कहीं से, किसी न किसी बाजार से। तो अगर बात करें तो ये कहां से खरीदा गया था? ये निशापुर बाजार से खरीदा गया था, ना। निशापुर बाजार से
खरीदा गया था, है ना। निसापुर बाजार से खरीदा गया था, लेकिन किसने खरीदा है ये भी ध्यान रखना होना चाहिए। तो ये किसने ये जो है खरीदा था, वो खरीदा दोस्तों काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। बड़ा थोड़ा अटपटा सा नाम है, याद रखेंगे। निसापुर बाजार से, ये निसापुर बाजार से काजी फखरुद्दीन 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 अब्दुल अजीज कुकी, है ना। क्या था दोस्तों, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, ठीक है। ये यहां से आप इसको कोमा मैंने कर ही दिया था, एक बार अंडरलाइन कर लें इसको। ये नाम है थोड़ा सा बहुत बड़ा है, दादा परदादा सबका हो गया होगा इसमें, है ना। इसका नाम मुश्किल से कुकी होगा, काजी कुकी। इसने दादा परदादा सबका नाम इसमें जोड़ जाड़ के इसने अपना अच्छा खासा सा पेश कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसके सब आगे होंगे इसमें, ठीक है। तो ये निसापुर बाजार से काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी द्वारा खरीदा गया, ठीक है। ये इसको यहां से क्या है, खरीदा गया था, ठीक है। अब खरीदा गया था, तो खरीदने के बाद ये किसको दे दिया गया था, ये कुकी ने क्या किया, कुकी ने इसे किसको दे दिया दोस्तों, मोहम्मद गौरी को दे दिया। कुकी ने इसे मोहम्मद गौरी को दे दिया। देखो ये काजी थे ना, काजी थे, तो काजी का काम क्या होता है दोस्तों, कुरान जो होती है इनकी उसको सिखाना, ये काजी का काम होता है ना। तो ये जो कुकी थे इन्होंने क्या किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसको क्या है, कुरान का ज्ञान दे दिया बहुत सारा, है ना। पूरा ज्ञान दे दिया कुरान के बारे में, कहीं से कुछ भी पूछ लो, ये क्या है, कुरान के बारे में बता देता था। कौन बता देता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो इसको क्या है, कुरान खां के नाम से जाना जाता था, इसे कुरान खां नाम था इसका, मतलब जाना जाता था कुरान खां के नाम से। तो अगर अन्य नाम की बात करें, इसके अन्य नाम की बात करें, तो इसका नाम था कुरान खां, ठीक है। कुरान खां एक तो इसका नाम था। दूसरे अगर नाम की बात करें, तो ये लाखों का दान देता था। ये क्या करता दोस्तों, अपने दरबार में क्या है, ये लाखों का दान देता था। तो इसे क्या है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और दूसरा नाम क्या था इसका, लाख बख्श, है ना, लाख बख्श, ठीक है। और आगे अगर बात किया है, तो ये गरीबों का मसीहा था, तो इसीलिए हातिम के नाम से भी जानते थे इसको। किसके नाम से, हातिम के नाम से भी इसको जानते थे। तो इसका एक और नाम क्या था, हातिम। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे आप पहले ये बताएंगे, कमेंट करेंगे आप कि हाँ, आप जो बताते हैं समझाते हैं वो सब समझ में आता है, ठीक है। आपसे कह रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप इसे पहले लाइक कर दें, ठीक है। और इसको जो है कमेंट करके बताएंगे कि मेरे समझाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए, तो इसके नाम हो गए, आपको पता ही चल गया, कुरान का ज्ञान था इसलिए कुरान खां बोला गया इसे। लाख बख्श यानी लाखों का दान देता था, ठीक है, तो इसे लाख बख्श हो गया। और हातिम क्योंकि ये गरीबों का मसीहा था, इसीलिए इसे हातिम बोलते थे, ठीक है। आगे दोस्तों अगर इसकी बात करें, तो इसने ये संस्थापक तो था दिल्ली सल्तनत का, ये क्या था, संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का। लेकिन इसने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान रखेंगे इसको, है ना। मैं लिखवाता हूं आगे, इसे आई होगा आपने लिख लिया होगा। आगे अगर दोस्तों इसकी बात करें, तो इसकी बात करें तो ये क्या है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की,
और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो सुल्तान होता था वो क्या करता था, अपने नाम के सिक्के चलाता था। ठीक है, वो क्या करता था, जो भी सुल्तान यानी जो भी सुल्तान बनता था वो अपने नाम के सिक्के चलाता था। ठीक है, इसने क्या किया, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए थे। ठीक है, इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए। ठीक है, ये आपका इस तरह कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए चलाए। ठीक है, तो क्या था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो एक मोहम्मद गोरी का क्या था, एक मोहम्मद गोरी का एक गवर्नर था, है ना। मोहम्मद गोरी का गवर्नर, मोहम्मद गोरी का गवर्नर, इसका नाम था बख्तियार काकी। इसका नाम क्या था, बख्तियार काकी। मोहम्मद गोरी के गवर्नर, है ना, मोहम्मद गोरी का ही गवर्नर था। मोहम्मद गोरी के गवर्नर, इसका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की बात किया तो इसने दोस्तों 2 विश्वविद्यालय तोड़वाए और दोनों ही नामी ग्रामी विश्वविद्यालय। ठीक है, नामी ग्रामी का मतलब यह कि बहुत विख्यात विश्वविद्यालय थे उस टाइम के। तो गवर्नर क्या था इसका, बख्तियार खिलजी। बख्तियार क्या नाम था इसका, बख्तियार खिलजी। ये खिलजी वंश वाला खिलजी मत समझ लेना ऐसे। ठीक है, वो खिलजी और है, ये खिलजी और है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के गवर्नर बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गोरी के गवर्नर बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। और दूसरे विश्वविद्यालय की बात करें, दूसरा था दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दूसरा कौन था दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला शिला और विश्वविद्यालय, कोमा लगा दे रहा हूं, विश्वविद्यालय यहां पर, है ना। तो मोहम्मद गोरी के गवर्नर बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनको क्या किया था, इन्हें तोड़ा गया था, इसने तोड़वाया था। खिलजी ने इन दोनों को तोड़वाया। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, बख्तियार काकी ने क्या किया था, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को क्या कर दिया था, तोड़वा दिया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद है अजमेर में एक, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। वो मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, किसने करवाया, उसके बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में, है ना। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं जो अफवाह फैलाने वाले होते हैं कि वो भूतों ने 2.5 दिन में बना के तैयार कर दिया। ठीक है, किसी से पूछो, बहुत सारे लोग गाँव में ये बताते हैं कुछ लोग के वो क्या भूतों ने 2.5 दिन में तैयार कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वास्तविकता आपको आज पता चलेगी। और आप जो है, मेरी आपसे विनती है कि जो इस प्रकार के अंधकारमय लोग हैं उनको आप बताएं कि इसका निर्माण भूतों ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ था, वो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो ऐबक अजमेर का गवर्नर था, ये मैंने पहले बता दिया था। ऐबक क्या था भाई, ऐबक अजमेर का गवर्नर था। ठीक है, अजमेर की बात करें तो एक थे विग्रह राज चतुर्थ। कौन थे, एक शासक थे, एक राजा थे, विग्रह राज चतुर्थ, है ना, विग्रह राज चतुर्थ। इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी। इन्होंने क्या किया था, एक संस्कृत के लिए एक स्कूल बनवाया था, है ना। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ ने एक स्कूल का निर्माण करवाया, एक स्कूल का निर्माण करवाया। ठीक है, जिसको तोड़वा करके, जिसका क्या, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसको तोड़वा करके समझ सकते हैं या पुनर्निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कूल है वो मस्जिद तो बन नहीं सकता, पहले उसको कुछ ना कुछ तोड़वाया होगा, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा क्या है तोड़वाया गया होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या कर दिया, उसको एक स्कूल का निर्माण करवाया जिसका पुनर्निर्माण
जिसका पुनर्निर्माण या पुनर्निर्माण है ना, जिसका पुनर्निर्माण, इसका पुनर्निर्माण है ना, इसका पुनर्निर्माण करके ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक, इसने क्या किया था, जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक जो क्या था, पहली मस्जिद का निर्माण कर, अजमेर की जो पहली मस्जिद थी उसका निर्माण करवाया ना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक अजमेर की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, यानी क्या हो गया, विग्रह चतुर्थ ने एक स्कूल का निर्माण करवाया जिसमें संस्कृत विद्यालय बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जिसका पुनर्निर्माण करके, जिसका क्या किया, पुनर्निर्माण करके ऐबक ने क्या किया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक अजमेर की मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक अजमेर की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी जो मस्जिद बनवाई थी वो अजमेर की पहली मस्जिद थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात की जाए, चलिए ये हो गया, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अढ़ाई दिन का मतलब ढाई जो होता है उसको अढ़ाई बोलते हैं ना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यहाँ पर क्या होता है कि ढाई दिन का मेला लगता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ढाई दिन का मेला लगता है। और किसकी याद में लगता है वो, अगर बात करें तो उसको पंजाब शाह संत की याद में लगता है ना। यहाँ पर ढाई दिन का मेला लगता है, यहाँ पर ढाई दिन का मेला पंजाब शाह संत, क्या नाम है इनका, पंजाब शाह संत की याद में आ रहा है, ये सही है ना, पंजाब शाह संत की याद में पंजाब शाह संत की याद में लगता है ना। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ढाई दिन का मेला लगता है, यहाँ पर क्या लगता है, ढाई दिन का मेला लगता है। किसकी याद में लगता है, पंजाब शाह संत की याद में ये ढाई दिन का मेला लगता है ना। और इस मस्जिद का नाम क्या, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो आपको क्लियर हो गया, यानी ढाई दिन का झोपड़ा किस प्रकार बना, ये क्या है, एक मस्जिद है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये क्या है, एक मस्जिद है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया इसका निर्माण। और एक ये स्कूल था, स्कूल का पुनर्निर्माण करवाया गया था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप समझ रहे हैं ध्यानपूर्वक के, है ना। अब ये कोई लीलावती कलावती कथा तो है नहीं जो आराम से नहीं समझेंगे तो काम चल जाएगा। ये आपको ध्यानपूर्वक जो है क्या है समझना है, ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है ना, ये बार बार आपके एग्जाम में आता है और ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या किया, तो दिल्ली में इसने क्या किया था, कुव्वल उल इस्लाम, है ना। दिल्ली में इसने एक और मस्जिद बनवाई, दिल्ली में कुव्वल उल इस्लाम, कुव्वल उल इस्लाम। तो दिल्ली में कुव्वल उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, ये होता है दिल्ली में, क्या है, दिल्ली में कुव्वल उल इस्लाम, है ना। इसको ध्यान रखें, कुव्वल उल इस्लाम। चाहे तो आप यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं, ये कुव्वल
उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने करवाया, और इसने निर्माण पूरा नहीं करवाया है ना, इसने क्या किया, उसकी नींव रखी थी, उसकी जो पहली मंजिल थी उसका निर्माण इसने करवाया था, है ना। तो लिखेंगे इसमें, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये सब है ना। दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में क्या किया इसने दोस्तों, कुतुब मीनार का, जो कुतुब मीनार थी उसका क्या था, निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, है ना। दिल्ली में कुतुब मीनार, अरे ये कुतुब मीनार लिखो इसको सही से, है ना। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार की बात करें दोस्तों, ये किसकी याद में बनवाई इसने, कुतुब मीनार की बात करें तो ये किसकी याद में बनवाई थी, ये बनवाई थी दोस्तों सूफी संत थे जिनका नाम था, क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। इनका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, किसकी याद में किया था, एक सूफी संत है ना, सूफी संत, क्या नाम था इनका, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। काकी की याद में, ये आप इसे ध्यान रखें, यानी दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने क्या किया था, प्रारंभ करवाया था। किसकी याद में कराया था, एक सूफी संत है, इनका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। क्या नाम था इनका, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में इसने क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाया ना, तो इसके बारे में चलो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 5 मंजिल की ये इमारत है, ठीक है। पांच मंजिल की इमारत है, किस प्रकार है 5 मंजिल की इमारत की अगर बात करें, ठीक है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और ये 5वीं मंजिल, है ना। तो देखो पहली मंजिल की बात करिए, किसने बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो दोस्तों ये दूसरी से लेकर के चौथी तक ये किसने बनवाई, इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था, इसके बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, है ना। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का। फिर 5वीं मंजिल की अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, एफटी ने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये क्लियर हो गया बात, यानी 5 मंजिल की इमारत है ये, 5 मंजिल, ये कुतुब मीनार है ना, इसको बनाए जाऊंगा, ये क्या है, ये कुतुब मीनार है ना। इसकी बात करें तो ये क्या है दोस्तों, कुतुब मीनार है। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने करवाई थी, बनवाई थी। 5वीं मंजिल तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 73 मीटर की, है ना। कितनी है, 73 मीटर की। समझ जाया करो, बोल रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाया करे तो आप समझ जाया करो। तो कितनी है ये, 73 मीटर की ऊंचाई, अगर उसकी, ठीक है, 73 मीटर की ऊंचाई। फिट में अगर बात करें तो कितनी है, 239 फीट, है ना, 239.5 फिट में अगर बात करें तो 239.5 फीट, फीट या फुट, है ना। चलिए, तो इतने फुट है ये, ठीक। आई होप आपकी समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है, और इसे शेयर भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को किसी भी ग्रुप में, जो भी स्टडी ग्रुप हो आपका कोई भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे थोड़ा सा और रह गया है, किस प्रकार इसकी मृत्यु हुई थी ये बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो दोस्तों इसे क्या पोलो खेलते हैं। पोलो मतलब चौगान को घोड़े पे खेला जाता है ना, घोड़े पे इस टाइप से खेला जाता है कि उसको ऐसे ऐसे घुमा करके चलाते रहते हैं ना, बॉल होती है उसको भगाते रहते हैं घोड़े पर बैठ करके। तो पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई है ना, इसके साथ पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय इसकी घोड़े से गिर करके लाहौर में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कब होती है? 1210 एडी में। 1210 एडी में पोलो खेलते समय, क्या ये राजा महाराजा है ना, ये क्या है, बड़े खेलने के शौकीन होते हैं ना, नृत्य के शौकीन होते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा बहुत मूड ऑफ हुआ, नृत्य का बुलाइए, तो वहां पर डांस, जैसे आपने देखा होगा इंद्र के सामने जो नाचती रहती है ना, नृत्यकाएं जो होती हैं, अप्सराएं, तो ऐसे ही ये शौक रहते हैं खेलने कूदने के, इनके नाच कूद देखने के, और क्या है वो जो पहलवानी देखने के। ठीक है, ये इनके शौक रहते हैं। ठीक है, संगीत के शौकीन होते हैं ये लोग। तो 1210 एडी में पोलो खेलते समय लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर इसके आगे की बात करें तो इसका आगे का अगर पुत्र था, कौन था, कैसा था, तो इसके पुत्र की बात करें तो पुत्र था इसका आराम शाह। आराम शाह पुत्र था, ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसको कोई शासन करने नहीं देता है ना। तो इसका जो किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम, क्या नाम था उसका? इल्तुतमिश, अभी बताया था, जिसने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था। तो इल्तुतमिश इसका गुलाम और दामाद, इसका गुलाम और दामाद, क्या नाम है इसका? उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है। आराम शाह की हत्या करके ये गद्दी है ना, ध्यान रखना इसका, गद्दी पर बैठ जाता है। तो यहां तक बात समझ में आई, यानी क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, चौगान या पोलो खेलते समय ना, चौगान या पोलो खेलते समय। पुत्र था इसका आराम शाह। आराम शाह बहुत ही सीधा साधा था और इतना मतलब चालाक नहीं था युद्ध वगैरह लड़ने में, इतना मतलब रणनीति में कुशल नहीं था ये। ठीक है, तो इसका एक गुलाम था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक गुलाम, पुत्र आराम शाह का गुलाम नहीं था वो, किसका था? ऐबक का गुलाम और दामाद, है ना। ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश है ना, आराम शाह की हत्या कर, इल्तुतमिश जो था वो क्या करता है, आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, कौन बैठता है? इल्तुतमिश बैठ जाता है गद्दी पर, किसकी हत्या करके? आराम शाह की हत्या करके। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया है तो आप इसे लाइक करिए, यहीं के यहीं हमें कमेंट करिए कि आपकी समझ में आ गया है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जितनी भी क्लास है हमारी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, शुरुआत में मैंने बता दिया था। ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लास आती है हमारी, एसडी यादव मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं काफी अच्छी तरीके से, पूरा हम ही सॉल्व कर रहे हैं, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को देखें और हमें बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।